और इसके ज्ञान को समझ रहे हैं और ज्ञान को समझ करके उस पर चल रहे हैं और अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। इसमें आखिर ऐसा क्या है, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, क्या ऐसा खास है कि ये पूरे विश्व की नंबर 1 पुस्तक बन चुकी है? आखिर ऐसा क्या है इस पुस्तक में? तो बात करते हैं जीने की राह पुस्तक को। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। इसको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही शुद्ध भाषा में इसको लिखा हुआ है। आप इसे किसी भी भाषा में, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में इसको मंगा सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मराठी हो या फिर अन्य कोई भी भाषा। ठीक है, आपको जिस भाषा में, जो भाषा आपको समझ आती है, जो आपको जिस भाषा में आपको समझ आता है, जो आप पढ़ते हैं भाषा, उस भाषा में आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं और इसका ज्ञान समझ सकते हैं। गुरु जी ने हमें हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, चाहे वो पवित्र गीता हो, पवित्र बाइबल हो, पवित्र कुरान हो, पवित्र चारों वेद हैं, इन सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो सद्भक्ति बताई गई है उसका पूरा जो मूल रहस्य है वो हमें बताया है। जो मूल चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो हमें इस एकमात्र पुस्तक में आपको वो सारा रहस्य आपको उन सभी पुस्तकों से उठा करके आपको एक पुस्तक में लिख दिया और आपका कम टाइम में ज़्यादा चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने मेहनत नहीं करनी है, आपको ना ही वेद खोलने की ज़रूरत, ना ही गीता खोलने की ज़रूरत, ना ही आपको जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उन्हें किसी को भी ज़्यादा इतना मतलब ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी सदग्रंथों का निचोड़ आपको इस एकमात्र पुस्तक में आपको दे दिया है। जैसे कि बात करें इसमें आपको क्या मिलेगा अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो पहला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये आपको पता चलेगा अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा। दूसरा, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी भी बोलते हैं, उनके पति कौन है, ये भी आपका जो ये सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आपको मिलेगा। इसके अंदर बिल्कुल विस्तार पूर्वक गुरु जी ने हमारे सभी सदग्रंथों से उठा करके आपको एक ही पाठ में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। फिर नेक्स्ट है, हमें जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। आपको समझ आएगा कि वो परमात्मा कौन है, वो कुल का मालिक कौन है, जो हमें मारता भी है और जन्म भी देता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आएगा। उसके बाद में चौथा जो सवाल आपको क्वेश्चन है वो आपको समझ आएगा, इसके बारे में पता चलेगा। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, जैसी जिसका धर्म है उसके अनुसार, जो उसके मतलब जो कुल देवता हैं, जैसी भक्ति करता है, भक्ति करने के बावजूद भी वो इतना दुखी क्यों है, ये आपको क्लियर होगा। और इसमें ये भी बताया गया कि वो हमें कौन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। फिर उसके बाद में है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हिंदू धर्म में सबसे सर्वोत्तम जो भगवान हैं जिन्हें हम मानते हैं, वो भी आपको क्लियर होगा कि ये किसकी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद पूर्ण संत की क्या पहचान है, आपको ये भी क्लियर होगा। और पूर्ण संत की क्या पहचान है एवं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, परमात्मा साकार है या निराकार है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाला जो प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ, परमात्मा साकार है या निराकार है। आज आप किसी से भी पूछें कि परमात्मा साकार है या निराकार है, क्या आपने भगवान को देखा, शायद ही कोई ऐसा मिले जो बोले नहीं, ठीक है, या फिर हाँ। तो आपको ये भी क्लियर होगा कि वो मालिक जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, ठीक है, वो साकार है या निराकार है, जिसने हमें बनाया। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट जो सवाल है, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं है, ये भी सवाल है। इसका भी पूरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही शुद्ध भाषा में, आपकी जो डेली की लैंग्वेज है उस भाषा में आपको समझाया गया है।
तीर्थ व्रत तर्पण श्रद्धा निकालने से लाभ संभव है या नहीं है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है जिसने पूरी गीता बोली है। और मतलब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली है, ठीक है, श्री कृष्ण जी ने गीता को बोला है, तो फिर वो गीता वाला वो नहीं है तो फिर कौन है, वो गीता वाला काल कौन है, तो ये भी क्लियर होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट है पूर्ण परमात्मा कौन है तथा कैसा है, कहाँ रहता है, ठीक है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये भी आपका सवाल क्लियर होगा कि पूर्ण परमात्मा, जैसे कि हम सब लोग बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, वो कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, कैसे मिलता है, ठीक है, ये बिल्कुल उसका पता आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है समाधि अभ्यास राम राम हरे राम कृष्ण हरिओम हंस 3 व 5 नाम तथा वाहिगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं है, ये भी क्लियर होगा अगर आपने इसे पढ़ा तो। वर्तमान समय में प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं के अनुसार वो महान संत कौन है उसके बारे में आपको क्लियर पता चलेगा, ठीक है। तो ये टोटल 13 सवाल हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कृपया पढ़ें ज्ञान गंगा या फिर जीने की राह। ये 2 पुस्तकें हैं, इनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इन पुस्तकों की कीमत, जैसे कि ज्ञान गंगा लेते हैं या फिर जीने की राह, कोई भी एक पुस्तक खरीदते हैं तो इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। सिर्फ आपको 20 रुपये देना है और ये पुस्तक ले जानी है, ठीक है। और इन सभी सवालों के जवाब आप जान सकते हैं। ना तो आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत, ना कोई बाइबल, ना ही आपको कुरान पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। आपको एकमात्र किताब के अंदर सारा रहस्य आपको छिपा कर के रख रखा है, बस आपको इसे पढ़ना है। और फिर आगे बताते हैं कि निःशुल्क भी मंगा सकते हो आप इस पुस्तक को, आप चाहो तो आप फ्री में भी ऑनलाइन मंगा सकते हो इस पुस्तक को। दोस्तों हमने तो इस पुस्तक को मंगा लिया और पढ़ भी लिया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई बिल्कुल। और अब आपकी बारी है, क्या आप इस पुस्तक को मंगाएंगे और मंगा करके इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन इतने सारे रहस्य शायद ही आपको किसी पुस्तक में मिलें, क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी और अपना कई घंटों का कई दिन आपको बर्बाद करने पड़ेंगे। मतलब इन सभी सवालों के जानने के लिए आपको बहुत सारा अपना कीमती टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं हम आपको एक ही सलाह देंगे कि आप ये पुस्तक ज़रूर मंगाएं और पढ़ें और अपना कीमती टाइम बचाएं, कम समय में ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ज़रूर इन पुस्तकों को मंगाएंगे जिनकी कीमत भी बहुत कम है और इसका ज्ञान जो है होए उसे समझेंगे और पढ़ेंगे और इस ज्ञान को आगे भी फैलाएंगे। तो सच साहेब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें बहुत लाभ हुआ, उम्मीद करते हैं अब आपकी बारी है। सच साहेब जय बंदी छोड़ की ये वीडियो बनाने का मतलब उद्देश्य हमारा सफल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और आप ज़रूर इन पुस्तकों को मंगाएंगे। जय बंदी छोड़ की।